सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं मीका सिंह। मैं अभी यूएसए में बैठा हूँ और मेरे काफ़ी शोज़ हो चुके हैं और मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। सो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आई रियली रिस्पेक्ट सोनू जी। ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर एंड हमारे सीनियर हैं और लेजेंड हैं। आई डोंट नो उन्होंने क्यों ये स्टेटमेंट दिया, क्या सोच के दिया या किस मूड में दिया, और हो सकता है उन्होंने किस वे में ये मैसेज दिया होगा और हम सब ने किसी और वे में इस मैसेज को कन्वे कर लिया। बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि जैसे चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह लाउड स्पीकर चलना, आई डोंट थिंक उसमें कोई इतनी बुरी बात है, इतनी बड़ी बात है, या इतनी गहराई वाली बात है, या इतनी गुस्से वाली बात है। बिकॉज स्पेशली अगर हम अमृतसर जाते हैं, हमारे गुरुद्वारा साहब है हरमंदिर साहब, वहां सुबह 4 बजे स्पीकर चालू हो जाता है, सुबह 4 बजे पाठ शुरू हो जाता है और जपजी साहब का पाठ शुरू होता है 4 बजे के करीब, सुबह अर्ली मॉर्निंग। और जैसे ही पाठ शुरू होता है तो स्पेशली गुरुद्वारे जाने वाली जितनी भी संगतें होती है, जो श्रद्धालु होते हैं, जिनको जाना होता है, उनको पता चल जाता है कि गुरुद्वारा खुल गया और अभी हमें वहां दर्शन के लिए जाना चाहिए। सो आई थिंक मेरे लिए तो सभी धर्म सेम है, एक ही हैं, और हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सेम बात अजान होगी, अगर अजान है सुबह सुबह स्पीकर पे अजान होती है तो आई डोंट थिंक उसमें कोई इतनी बुरी बात है बिकॉज एक अच्छा मैसेज है और सुबह सुबह वैसे ही भगवान का नाम लेना सबके लिए अच्छा होता है। सेम अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी आरती होती है और पूजा पाठ होता है, मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी चाहिए। बिकॉज एक अच्छा मैसेज है सुबह सुबह जागना, सुबह सुबह भगवान का नाम लेना। और इंडिया हमारा, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री जहां पे सबको इतनी आजादी है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। एंड अगेन जब मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, तो जब सुबह पाठ शुरू होता है, भजन शुरू होता है, तो हमें एक मैसेज मिलता है कि अभी मंदिर खुल गया है या अभी गुरुद्वारा खुल गया है, तो आप उसके लिए उसके दर्शन करने जा सकते हैं। और स्पेशली मैं क्योंकि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूं, अगर हम गुरुद्वारे की बात करें तो जब हम किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं सुबह जैसे पाठ चालू होता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बहुत दूर किसी गांव से आए होते हैं, जिनको कोई सहारा नहीं मिलता रहने के लिए, तो गुरुद्वारा हमेशा गुरुद्वारा साहब में जाके वो रह लेते हैं, बैठ जाते हैं, और स्पेशली उनको लंगर भी मिलता है सुबह सुबह। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि चारों धर्मों में है। तो मैं सिर्फ इतना मैसेज दूंगा कि अगर आपको कोई इस चीज से उपत्ति थी या कोई प्रॉब्लम थी तो आप सेम चीज प्यार से भी बोल सकते थे, बजाय आप सीधा बोलें कि भाई इसको स्पीकर्स को बंद कर दो या ये कर दो वो कर दो। और अगेन मेरा बिल्कुल अगर भैया ने ये स्टेटमेंट भी दिया है तो इससे ये नहीं कि मैं मेरी नजर में कोई रिस्पेक्ट कम हो रही है या मैं नाराज हूं या मैं गुस्से हूं, बट मैं उनसे सहमत नहीं हूं। और जितने भी उनके फैंस हैं, काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि यार आपको समझना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। मुझे कोई भी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे लिए लेजेंड है और हमेशा रहेंगे। ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर। आप मेरे पुराने ट्वीट्स भी देखेंगे तो मैंने उनको काफी बार सॉरी भी बोला है, इस मुद्दे को लेकर नहीं, कुछ और मुद्दे को लेकर। बट मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, चाहे वो सोनू जी हो, चाहे और भी जितनी भी जनता है, कि जो चीज चलती आ रही है इतने सालों से और उसको हम एकदम रोके, वो बुरी बात है। और अच्छा मैसेज है, सुबह उठो, भगवान का नाम लो। कोई आपको ये तो कह नहीं रहा कि भाई सुबह उठते आप दारू पी रहे हो, आप दारू पियो, पार्टी करो। एक अच्छा मैसेज है, चारों धर्मों में एक अच्छा मैसेज आता है, सुबह सुबह उठो, भगवान का नाम लो। और आई थिंक हमें रोकना चाहिए तो नशे को रोकना चाहिए। बहुत सारा नशा इंडिया में फैला हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई बात करो। बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके अगेंस्ट बात करो। बहुत सारे मुद्दे हैं, धर्म को लेकर कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम एट द एंड हम सभी आपस में भाई भाई हैं। और जब हम सभी दुबई कुवैत जाते हैं, वहां भी मॉल से लेके, एयरपोर्ट से लेके, शो से लेके, कई जगह, हर जगह 4 टाइम आई गेस वहां पे अजान
होती है, दोपहर को भी होती है, सुबह को भी होती है, शाम को भी होती है। और हम सभी जाते हैं दुबई, हम बड़ा खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज हम शोज करने जाते हैं और हम बिजनेस करने जाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई हम दुबई में ठीक है, दुबई इज द बेस्ट कंट्री, और तभी हमें अजान से प्रॉब्लम नहीं होती। तो सब जगह सेम होना चाहिए हमारा स्टेटमेंट और हमारी जो सोच है। सो बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं अगेन क्षमा मांगता हूँ, बट जो परंपरा इतने सालों से चलती आ रही है, और इट्स अ गुड मैसेज सबके लिए कि सुबह सुबह पाठ होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, अजान होती है, सो इट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन। अगर कोई गलती हो अगेन क्षमा मांगता हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, एंड सोनू भाई, आई स्टिल लव यू, गॉड ब्लेस यू, बट नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना दें। थैंक यू। सोनू निगम की आजान कंट्रोवर्सी ने लिया नया मोड़। सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी नाम के एक मौलवी ने बॉलीवुड के इस एज सिंगर को दी थी देश छोड़ने की नसीहत। पश्चिम बंगाल के इस मौलवी ने कहा था कि सोनू निगम ने अपनी बातों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है, ऐसे शख्स को इंडिया छोड़ देना चाहिए। अगर आपको याद ना हो तो बता दें, सोनू निगम ने आजान को नींद खराब होने का सबब बताया था। इसके बाद से ही देश में इस विषय पर डिबेट छिड़ गई। आपको बता दें, इस डिबेट में कुछ लोग सोनू के साथ हैं तो कुछ सोनू के खिलाफ। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सोनू ने अपनी बातों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है? आप इस डिबेट में किस तरफ हैं, सोनू के साथ या उनके खिलाफ? हमें अपनी राय बताएं और कमेंट करें।